नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं किसी विद्वान के कुछ शब्दों को अपने नज़दीक देखता हूँ और गर्व और हिम्मत करता हूँ कि सच को सच कहूँ, वफादारी और ईमानदारी के लिए लड़ूँ और संबंधों का निर्वहन करूँ। लेकिन समाज में कमाल ये है कि जो लोग केवल और केवल अपनी विलासिता या प्रगति के लिए अच्छे लोगों को एक मोहरे के रूप में अपने साथ रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं और अपनी उद्देश्य पूर्ति करते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पहचान ले कि तू सामने वाला तुम्हारी इस सज्जनता को बेवकूफ़ी समझ रहा है या इस्तेमाल करने का साधन मान रहा है, तो उसमें वो आदमी फिर धीरे धीरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं बचने मतलब मक्कारी करते हैं, गद्दारी करने लगते हैं, विरोधियों के साथ बैठ जाते हैं और उनकी बैकबाइटिंग या उनकी कमजोरियों को और उजागर या कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि हो सकता है कि भाई इन्होंने समझने में गलती करी, हमने भी ये समझने में गलती करी, पहली मुलाकात थी, हाय हेलो वर्षों की थी, नज़दीक या खून के रिश्ते की हों, व्यापार के रिश्ते की हों या मानवता के रिश्ते की हों, समाज के रिश्ते की हों, वो अगर हम जब उनके नज़दीक पहुँचते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, तब अगर वो खड़े नहीं उतरते हैं तो उनमें उनका दोष नहीं होता, दोष हमारा ही होता है कि हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम दोबारा उनके उस जाल में या प्रलोभन में आ जाएं तो वो फिर हमारी बेवकूफ़ी है। और जो इस बेवकूफ़ी को नहीं दोहराते तो उनको वे कमाल के या हे दृष्टि से नसीहत भरी उसमें कहते हैं, यार आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यानी कि वो कुचला जाए, मर जाए, सड़ जाए, वो सड़ता रहे लेकिन उनके व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ति होती रहे, वे वफादार चेहरे उनके इर्द गिर्द रहें। और हम ये कहते हैं, अक्सर कहा, अनुभव समाज में देखा भी, अपना भी, मैंने कहा भैया प्रभु की कृपा से वाणी में भी, कर्म में भी और चरित्र में भी इतना ओज है। अगर कोई हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी के साथ में कोई छल कपट करेगा, तो अगर आप हमारे साथ इस दृष्टिकोण से चलेंगे तो आंखें दिखाएं, आंखें निकाल लें, उंगली उठाएं, उंगली काट लें, इतना सामर्थ्य प्रभु की कृपा से हम रखते हैं। लेकिन हमारी उस ताकत का कोई लाभ नहीं हुआ और हम एक किस्म से अपने आप को बेवकूफ़ समझते रहे और अब नसीहतें का वही मतलब हमें एक भाव मिलने लगा है। खैर, तो वो मैं शब्द बता रहा हूँ, किसी ने बोला कि किसी प्रलोभन के आगे मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भय के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं वाणी का राजदीप हूँ, सच पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। ये जिसके भी ये शब्द हैं अनमोल हैं, ईमानदार और वफादार के लिए ये टॉनिक हैं। लेकिन दो तरह की आइडियोलॉजी है देश में, जो एक वेद व्यास की मैं अक्सर दोहराता रहता हूँ, फिर दोहरा देता हूँ कि वेद व्यास जी की और चारवाक की। वेद व्यास जी का ये सिद्धांत है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी काम करते हैं, आपके आसपास पड़ोसी अगर वो परेशान है, भूखा मर रहा है, तो आपके पास जो साधन है उसमें से उसे शेयर करके उसे भी सर्वाइव कराइए, उसको भी ज़िंदा रखने का प्रयास करिए और उनको ज़िंदा रखने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत त्याग करना पड़े तो करिए। ये वेद व्यास जी का सिद्धांत है। तो ये देश भूमि का सिद्धांत था। ये दूसरा चारवाक ऋषि जी हुए हैं, उनका सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत है, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, सपोज करो आपको घी पीने की आदत है और आप आज स्थिति आपकी डावाडोल हो गई है, तो आप जो घी वाले हैं, पैसे वाले हैं, आप उनसे उधार लीजिए, उन्हें प्रलोभन दीजिए या कुछ ऐसे चेहरों को इस्तेमाल करिए कि आपके उद्देश्य पूर्ति हो जाए, तो आप करिए। दुखी वे होने चाहिए, आपके मन और शरीर को कोई या आदतों को दुखी नहीं होना चाहिए। तो वो चारवाक का सिद्धांत है। इस देश में आज चारवाक के सिद्धांतों की भी बोला बाला है। ऋषि वेद व्यास जी के धर्म सिद्धांतों पर चलने वाले लोग की संख्या कम है और वे अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं। उनमें से कुछ इस्तेमाल को समझ लें और सजग हो जाएं और वो अपने रास्ते बदल लें
और उन रास्ते बदलों में कुछ कठोर निर्णय ले लें तो फिर कहते हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे क्यों हो गए। तो वो ये नहीं समझते कि भाई तुम्हारे साथ में वफादारी करते करते अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, समय भी, पैसा भी, संबंध भी, और अभी भी क्या कुचलना ही चाहते हैं क्या। लेकिन ऐसे ही लोग हैं, चारवाक के सिद्धांत के लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपनी मौज से मौज लेनी है, और उस मौज के लिए अगर किसी को इस्तेमाल करना पड़े, शरीफ चेहरे हों, वफादार हों, तो कोई सकुचाट नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि मैंने बोला ना कि पहले भी, अभी इससे पहले मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप लगातार किसी के टच में हाय हेलो वाले हैं और आपको उनसे कोई संबंध पड़ जाए, काम पड़ जाए, और वो आपके कामों पे खरा ना उतरे, आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे, तो आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने कभी एक दूसरे के ज़रूरत के काम नहीं आए थे। अगर उसके बावजूद भी वो फिर कोई आपको नए नए प्रलोभन दे, नई नई योजना बताए, और फिर आप उनके जाल में फंस जाएं, तो आप बेवकूफ़ हैं। तो हमने बस इतनी ही बेवकूफ़ी करी है कि हम दोबारा किसी के चंगुल में नहीं फंसते हैं। तो इसलिए कई लोग हमें चालाक मान लेते हैं और पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं, उपाधियाँ भी दे दी हैं, कोई मक्कार कह देता है, कोई बेवफा देता है, कोई अज्ञानी अल्पज्ञानी बोल देता है। वो सब अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन सर्वाइव करना है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। चारवाकों को सब जवाब देना पड़ेगा कि अब हम ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ नहीं बन सकते। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरे देश के लोगों, अच्छे लोगों को इस्तेमाल मत करो, और अच्छे लोग समझ लें कि अच्छों को साथ दें। ऐसे लोगों के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि प्रलोभन बड़ा घातक होता है। लोभ, मोह व्यक्ति को खुद भी परेशान रखता है, और उनके इर्द गिर्द जाना और मुँह में फंसने वाले भी उस संकट में घिर जाते हैं। तो मेरा यही भाव था कहने का कि अच्छे लोगों की भावनाओं को समझें और उनके परिस्थितियाँ, उनके जिंदा रहने की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें। कहते हैं कि जिस सेनापति के सैनिक, कई बार दोहरा चुका हूँ, भूखे मरते हों, कष्ट में रहते हों, सेनापति मौज लेता हो, वो कैसे भी और संकट में, तो वो आपके साथ में, उसमें भी 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ गद्दारी करते हैं, कुछ रास्ते बदल लेते हैं। अब आपको देखना है कि आप सेनापति हैं तो उसका कर्तव्य निभाइए। सैनिकों को अगर आपने भूखा मारा तो वो रास्ते बदलेंगे ही। वे बेवफा नहीं होते, वे ठगा महसूस करके अपने रास्ते बदल लेते हैं। कुछ मक्कारी करते हैं, कुछ आपके ऐसे लोगों के विरोधियों के साथ जा कर के बैठ के अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो वो जो उल्लू सीधा करने वाले लोग तो अवसरवादी होते हैं। जो गद्दारी करते हैं वे लोभ के कारण गए होते हैं। जो वफादारी करते हैं और वो जब लगता है ठगे हैं तो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो ये पहचान लेना सेनापतियों, जो भी इस तरह का नेतृत्व करते हो, समाज का, राष्ट्र का या किसी भी धंधे का, तो वे अपने आसपास के सहयोगों का पहचान कर लें और टीका टिप्पणी ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये संदेश को आम लोगों को, क्योंकि सभी पीड़ित हैं, शब्दों में नहीं उतार पाते या बोल नहीं पाते, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, तो ये मेरे में भगवान ने कृपा दी है, समझ भी दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।